राहुल गांधी ने क्या देश की राजनीति को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंज कर दिया है? क्योंकि अब राजनीति की जो दिशा है वो सेट कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं उस पर रिस्पांस दे रही है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रिएक्ट किया जाए। ये एक वास्तविकता है जो कि लोग सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो जरा सा भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करता है, तो वो ये बात पहचान लेगा जो राजनीति का नैरेटिव है वो नैरेटिव तो अब राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। और उसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि अभी जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती जो 69,000 थी उस पर अपना एक निर्णय दिया और उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाए और कहा कि देखिए हम तो लगातार कह रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण छीनना चाहते हैं और ये अब कोर्ट के जजमेंट से भी साबित हो रहा है। इस पॉइंट को समझने की जरूरत है कि क्या वाकई में देश की राजनीति अब बदल जाएगी? क्या अब पिछड़ा वर्ग जो है, क्या दलित जो है अब भारतीय जनता पार्टी पर उस तरह से भरोसा नहीं रखेंगे? क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, सोशल मीडिया पर देखें तो लोग चर्चा क्या कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ी उनके साथ विपक्ष नहीं खड़ा था और विपक्ष नहीं खड़ा था इसलिए विपक्ष का कोई भी दावा इस तरीके का कि वो सामाजिक न्याय के साथ खड़ा है बेईमानी है। क्योंकि इन बच्चों ने खुद अपने आंदोलन की लड़ाई के लिए पैसे इकट्ठे किए, संघर्ष किया और उस संघर्ष में कोई भी विपक्षी पार्टी उनके साथ नहीं थी। ये इस तरीके का भी एक नैरेटिव सामने आ रहा है। लेकिन हम बात करेंगे अब थोड़ा सा एक और पॉइंट की कि अभी लेटरल एंट्री की बात आ गई। अब 45 लेटरल एंट्री के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी जो है जो कि जनरली आईएएस अधिकारी होते हैं अब उनकी लेटरल एंट्री होगी और ये सारे अधिकारी जो आएंगे वो संविदा पर आएंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आएंगे और ये बाहर से लिए जाएंगे। अब राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने यह सवाल उठा दिया कि ये दलितों का, एससी का, एसटी का और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो सरकार छीन रही है और ये एंटी रिजर्वेशन गवर्नमेंट है। अब सरकार के सामने ऑप्शन क्या है? क्या वो लेटरल एंट्री को बंद करेगी? क्या सरकार दबाव में है? क्योंकि दबाव तो दिख रहा है। आप देखें कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस हाईकोर्ट के 2 बेंच के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से मना कर दिया है कि हम चैलेंज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पिछड़ों की राजनीति का जो क्लेवर है, जो उसकी इंटेंसिटी है वो तेजी से बहुत बढ़ी है और देश की राजनीति को जो दिशा मिलनी है वो अब पिछड़ों की राजनीति से मिलनी है। अब आप ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि अब इस देश में धर्म की राजनीति जो थी, जो धर्म के आधार पर की जा रही थी, उस राजनीति के दिन धीरे धीरे अब कम हो जाएंगे। देखिए राजनीति में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। एक फेज आता है और दूसरा फेज उसको आकर के ओवरलैप कर देता है। एक फेज आया जिसमें धर्म की राजनीति ने, पोलराइजेशन ने एक रोल प्ले किया और जो इसके साथ खड़े थे, जिन्होंने सही तरीके से राजनीति को उस समय की समझा, उन्होंने उसका फायदा उठाया। लेकिन अब एक समय है कि जब देश की दिशा जो है सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ रही है और देश की जो बहुसंख्यक जनसंख्या है जो कि पिछड़ा वर्ग से आती है, जो दलितों से आती है, शेड्यूल ट्राइब से आती है, जनजातियों से आती है और मुसलमान तो किसी कालम में नहीं है, उसको तो कांग्रेस के साथ, अखिलेश के साथ, अलग अलग रीजनल पार्टीज जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हैं उनके साथ खड़ा होना है। उसकी मजबूरी है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ अपने को एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसके लिए भी एक ऑप्शन बंद हो जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑप्शन मुसलमानों के वोट मिलने का बंद है तो वहीं मुसलमानों के लिए भी एक ऑप्शन बंद है, जिसके चलते दोनों को ही कुछ ना कुछ खमियाजा उठाना भी पड़ता है। ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ों में अपनी स्वीकार्यता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर एक सवाल आ रहा है और इस सवाल का समाधान कैसे ढूंढा जाएगा। अब आयरनिकली देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में जो डिप्टी सीएम हैं या जो मंत्री हैं वो लोग भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, उन्होंने कहा ये सामाजिक न्याय की जीत है, छात्रों की जीत है। आप राजभर को देखें, उन्होंने भी समर्थन किया है। संजय निषाद जी वो भी सरकार का हिस्सा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। अनुप्रिया पटेल ने इसका समर्थन किया है। यानी सरकार के जो हिस्सेदार हैं वो भी विपक्ष के जो नेता हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो सवालों के घेरे में, इन अपने ही लोगों के सवाल खड़े करने के चलते घेरे में आए हैं, उन पर एक सवाल आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में जब लोग राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके
अपनी अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठ करके, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके पिछड़ा राजनीति के ऊपर सब दल एक हो गए हैं। तो इसकी एक बहुत गहरे संदेश हैं। इस संदेश को समझने की जरूरत है कि क्या अब इस देश की राजनीति का जो डिसाइड होगा वो पिछड़ा वर्ग करेगा, क्या एससी और एसटी करेगा, क्या उसकी सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना इतनी जागृत हो गई है कि वो अब इन सारे विषयों से ऊपर उठ जाएगा जो हिंदुत्व की अवधारणा में सबको समेट करके एक राष्ट्र की बात करता है। क्या अब सामाजिक न्याय की लड़ाई जो कांग्रेस करने जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस लगातार जनगणना की बात कर रही है, कांग्रेस लगातार कह रही है केंद्र सरकार के जो सचिव हैं 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, वो लगातार ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं। अब कांग्रेस ने लेटरल एंट्री के ऊपर भी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है, अखिलेश यादव ने भी इस सवाल उस पर उठाया है कि ये इस तरीके की एंट्री लेटरल एंट्री करा करके कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी एसटी एससी का जो रिजर्वेशन है उसको हड़प कर रही है और जनरल कोटे के लोगों को लेकर के आ रही है, अपनी विचारधारा के लोगों को लेकर के आ रही है। तो ये वो चीजें दिखा रही हैं कि अब कांग्रेस जो है सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसकी वो अगुआ बनती जा रही है। और ये गुणात्मक परिवर्तन है, ये क्वालिटेटिव परिवर्तन है। और क्यों परिवर्तन है? इसमें क्वांटिटेटिव परिवर्तन भी आपको दिखाई पड़ेगा, मात्रात्मक परिवर्तन भी दिखाई पड़ेगा। उसके पीछे कारण है, अभी तक जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी उस लड़ाई को जनता दल के जो छोटे छोटे टूटे हुए विखंडित दल थे, चाहे वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल था, जय जनता दल यूनाइटेड, या कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर आप कह सकते हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, और सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है माननीय काशीराम जी ने भी किया, और फिर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती उसको लेकर के आगे बढ़ी। हालांकि बाद में धीरे धीरे उनकी जो पहचान थी सामाजिक न्याय की वो धूमिल होती चली गई। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनके जाटव जो बिरादरी के लोग हैं उन्होंने भी जो है बहुजन समाज पार्टी से हट करके वोट जो है कांग्रेस और अखिलेश यादव के पक्ष में किया, तो ये एक शिफ्ट दिखा रहा है। और दलित और मुसलमान दो ऐसे वर्ग हैं जिसका रुझान अब राहुल गांधी के लिए ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये एक राजनीति जो है केंद्रीय स्तर पर जा रही है, क्योंकि अभी तक ये रीजनल जो छत्रप थे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, ये जाति आधारित दल थे, अपने अपने क्षेत्र में एक जाति विशेष पर इनका प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, और उस इन्फ्लुएंस के सहारे इन्होंने कुछ जातियों को साथ में जोड़ा और कुछ मुस्लिम वोटों के साथ मिलकर के इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। हालांकि अब ये सामाजिक न्याय की लड़ाई में गुणात्मक परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी जब इसका नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस आज भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की आवाज और कांग्रेस की पहचान और कांग्रेस का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर है। कांग्रेस का डेफिनेटली जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कमजोर है, लेकिन कांग्रेस की प्रेजेंस जो है, उपस्थिति जो है पूरे देश में है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक सब जगह कांग्रेस की मौजूदगी है। और कांग्रेस अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लेकर के आगे आती है तो कांग्रेस के पास एक लीडरशिप होगी। और ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो जातीय आधारित दल थे, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर जातीय दल चला रहे थे, जिनकी एक जाति विशेष में ही पकड़ थी और मुस्लिम वोटों के साथ मिलकर के वो राजनीति करते थे, अब उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप अगर जाएगी तो कांग्रेस अपने नेतृत्व में जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगी तभी उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। क्योंकि केंद्र में कोई भी कानून लाने के लिए और बनाने के लिए, उसको पास कराने के लिए कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका अगर होगी तो डेफिनेटली ये सामाजिक न्याय का आंदोलन और आगे जाएगा। अब जातीय जनगणना होगी, फिर जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये लागू होगा। और कुल मिलाकर के देश जो है, अब अभी तक जो धर्म आधारित राजनीति चल रही थी या जाति आधारित राजनीति चल रही थी, उसमें एक परिवर्तन आ रहा जा रहा है। क्योंकि अब लव जिहाद हो, नेम प्लेट विवाद हो, मदरसे हो, मस्जिद हो, इस तरीके के जो इश्यूज थे, मंदिर मस्जिद, ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं पटाक्षेप में जा रहे हैं, बैकग्राउंड में जाने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में ये कभी मुद्दे नहीं बनेंगे। राजनीति में मुद्दे बदलते रहते हैं, ओवरलैपिंग होती रहती है। 10 साल इस तरीके के मुद्दे बहुत फ्लो में रहे, बहुत डोमिनेट किया, देश की इस राजनीति और सियासत को एक दिशा दी। लेकिन अब दिशा बदलने वाली है। और आप ये मान के चलें कि जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई के अगुआ राहुल गांधी बनकर के उभरे हैं, क्षेत्रीय छत्रप उनके साथ जिस तरीके से कंसोलिडेट हो रहे हैं और जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग की जा रही है, वो डेफिनेटली देश की राजनीति को बदलने जा रहा है। और अब देश में राजनीति का जो कांग्रेस की जो विचारधारा में परिवर्तन आया है,
ये देश को आमूल-चूल रूप से बदल के रख देगा, क्योंकि कांग्रेस कभी भी सामाजिक न्याय के लिए उस तरह से अपनी पहचान नहीं रखती है, जिसकी पहचान इन क्षेत्रीय छत्रपों ने बनाई थी, जिसको वीपी सिंह ने मजबूत किया था। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो कमीशन की रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद ये दल उभरे और उन्होंने अपनी राजनीति के जरिए से पिछड़ा वर्ग को एक दिशा, राजनीतिक दिशा देने की कोशिश करी। उनके अंदर राजनीतिक चेतना आई, उनके अंदर सरकारी सेवाओं के प्रति ललक बढ़ी, उनमें शिक्षा का विस्तार हुआ और आज उनकी सामाजिक स्थिति में एक बहुत गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है, क्वालिटेटिव चेंजेस भी आए हैं। लेकिन अब ये दिशा जो है बहुत तेज होने जा रही है, क्योंकि इसका नेतृत्व अब जो है एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में राहुल गांधी के पास जा रहा है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसलिए अब आप अगर देखेंगे आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें इंडिया अलायंस कहिए या कांग्रेस के लीडरशिप वाला गठबंधन कहिए, ये आगे सामाजिक न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि अब आप चाहे लेटरल एंट्री की बात करिए, चाहे अब आप जातीय जनगणना की बात करिए, अब ये जो भागीदारी का सवाल है और ये भागीदारी का सवाल कहीं ना कहीं देश में जो एक दूसरी विचारधारा जो है, जो हिंदुत्व के आधार पर पूरे देश को संगठित करके एक करना चाहती है, उस विचारधारा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में विपक्ष लेकर के आया है। और विपक्ष की इस काट के लिए क्या बीजेपी के पास उपाय हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरीके की कोई भी जातीय जनगणना कराएगी तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसके लिए सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी। कांग्रेस अब उनके लिए वो कॉलम नहीं रह जाएगा कि कांग्रेस कंप्रोमाइज करे, क्योंकि कांग्रेस की अब जो डीएनए है उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व के बाद परिवर्तन आ गया है। अब राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई को नहीं छोड़ने जा रहे हैं, वो सामाजिक न्याय से ही आगे बढ़े हैं, वो सामाजिक न्याय से 50 से 100 हुए हैं और अब उनको 100 से अगर 200, 150, 250 जो भी बनना है वो सामाजिक न्याय के जरिए ही बन सकते हैं। इसलिए अब इस चीज को बहुत समझने की आवश्यकता है कि देश की राजनीति में एक परिवर्तन आ गया है। हालांकि ये जो जजमेंट आया है इसका अपना एक इम्पैक्ट हुआ है समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, खास करके वो सारे लोग जो अब इससे अफेक्टेड होंगे पॉजिटिवली या निगेटिवली, उसका भी इस राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। लैटरल एंट्री का इशू ये भी बहुत जाकर के इम्पैक्ट डालने जा रहा है, क्योंकि अब इसको मुद्दा बना दिया गया। इससे पहले भी लैटरल एंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार में हुई है, लेकिन अब ये जिस तरीके से मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से इस लैटरल एंट्री को, जातीय जनगणना को और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में 69,000 में जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई, विसंगतियां पाई गई, इन सबको जोड़ते हुए एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जिस तरीके से विचारधारा को आगे सामाजिक न्याय की कांग्रेस और अखिलेश और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करता है राजनीतिक तौर से। आने वाला समय ही बताएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।